बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सदर आरिफ अलवी साहब इस टाइम काफ़ी अंडर प्रेशर हैं। उनके ऊपर किसका प्रेशर है तो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो उससे पहले एक और न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, कुछ दिन पहले ये बातें चल रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। अब ये कहा जा रहा था कि जी एक उनका रहनुमा इतने अरब पकड़े गए, दूसरे के पास इतने अरब पकड़े गए, शाजिया मरी साहबा उनके पास 93 अरब पकड़ा गया है। तो ये जो सारी न्यूज़ थी ये सोशल मीडिया की न्यूज़ थी, मतलब फेक न्यूज़ थी, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब वो भी इस चीज़ की तस्दीक कर चुके थे, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब भी पहले इन खबरों को मतलब डिनाई कर चुके थे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कार्रवाइयाँ नहीं हुई हमारे रहनुमाओं के ऊपर। तो उसके बाद शाजिया मरी साहबा ने लीगल नोटिस भिजवाया उस एंकर को जिसने फेक न्यूज़ फैलाई थी। अच्छा, उसका नाम था हरमीत सिंह, पब्लिक न्यूज़ में काम करता था। तो उसने ट्विटर के ऊपर जाके न्यूज़ फैलाई। तो उसके बाद शाजिया मरी साहबा ने उनको एक लीगल नोटिस भिजवाया। तो लीगल नोटिस भिजवाने के बाद शाजिया मरी साहबा कहती हैं कि मुझे चैनल की जो इंतज़ामिया है उसकी तरफ से काफ़ी मतलब कॉल्स आने लग गई, माफ़ी मांगना शुरू हो गए वो। तो उन्होंने कहा कि फिर उस एंकर को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया जिसने फेक न्यूज़ दी थी। तो अब देखें, बात यह कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो न्यूज़ होती हैं एक फेक न्यूज़ चल रही होती हैं। तो सबसे बड़ी गलती इसमें ये होती है कि अगर एक न्यूज़ आपके सामने आई है तो आप उसको वेरीफाई नहीं करते, उसकी तस्दीक नहीं की जाती। तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये न्यूज़ फेक है, सही है। तो लोग इस चीज़ को देखे बगैर सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो न्यूज़ कहीं से कहीं फैल जाती है, हालांकि उसका कोई भी वजूद नहीं होता। तो खैर, वो जो सारी खबरें थी वो बिल्कुल फेक थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध के अंदर जो हालात हैं वो भी सबके सामने हैं। तो खैर, ये खबरें तो फेक थी। बात करते हैं सदर आरिफ अलवी साहब के बारे में। देखिए, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। अब वो प्रेशर जो है वो उनकी अपनी जमात की तरफ से है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि सदर आरिफ अलवी साहब इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें, लेकिन सदर साहब ये चीज़ नहीं करना चाह रहे। अब उसके अंदर और भी बहुत सी बातें आ गई हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि सदर साहब के पास तो अथॉरिटी नहीं है, मतलब इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने की, मतलब वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर ही नहीं सकते। लेकिन बहुत से कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि जी सदर साहब के पास अथॉरिटी है, वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक सदर साहब रिजाइन नहीं करते, अगर इस मनसब के ऊपर बैठे रहते हैं तो उनके पास अथॉरिटी है। क्योंकि जब तक नए सदर नहीं आते तो आरिफ अलवी साहब अगर रिजाइन नहीं करते तो तब तक ये सदर हैं, इनके पास उसी तरह अथॉरिटी है जो पहले थी इनके पास। तो लेकिन बहुत से सीनियर तजियाकार जो हैं वो कह रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब इसलिए ऐलान नहीं कर रहे क्योंकि जो मुल्क के अंदर अभी बेहतरी आना शुरू हुई है। जिस तरीके से आपने देखा कि डॉलर जो है उसकी कीमत भी काफ़ी नीचे आ गई है, बाकी जो माफियाज हैं बड़े बड़े उनको पकड़ा जा रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले लोगों को। तो ये जो चीज़ें अभी बेहतरी आना शुरू हुई है मुल्क के लिए, तो सदर आरिफ अलवी साहब इन चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते। अच्छा, वैसे सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो एक सेंसिबल इंसान है। तो वो एक सदर के तौर पे काम कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे काम नहीं कर रहे वो। तो इसीलिए वो ये चीज़ देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो बेहतरी आना शुरू हुई है, अगर वो इसके अंदर रुकावट बन जाते हैं तो मजीद कोई ऐसा स्टेप लेके हालात को ख़राब कर देते हैं जो कि एक बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, जो कि लोगों को रिलीफ मिल सकती है, तो इसमें वो रुकावट नहीं बनना चाह रहे। तो बहुत से सीनियर तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो जनवरी या फरवरी के अंदर जाके होंगे। तो खैर, ये कुछ डेवलपमेंट्स थी। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।